ये जो आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही हैं, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। जनरल बख्शी ने बहुत अच्छा बात की है कि ये नॉट रिक्वायर्ड। Several YouTube channels have been demonetized. Prominent YouTuber was reporting on gas supplies. He was arrested by the Noida police. आप ये चाहते हैं कि आपको वो आईना ना दिखाया जाए जो वहाँ पर आप कर रहे हैं। कोशिश कर रहा है नाले से गैस निकालने की, उसको जेल के अंदर डलवा दे रहे हैं। कि तुम चोरी कर रहे हो सरकारी माल की, तो बता FIR होगी। लोगों को बताया भी आपने खुद कि भाई यहाँ से गैस निकल सकती है, फिर निकालने दो गैस। मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूँ अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। आप उसके बाप को कह रहे हैं बुरा और दलाल कह रहे हैं, तो फिर वो परेशान तो होगा। कॉम्प्रोमाइज है, चोर है, कॉम्प्रोमाइज है, अमेरिका के सामने नाचने तैयार है। अरे उसने टांगे खोल दी, लेट गया, अब नाच लेगा तो क्या हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, हमेशा जो है कि इंडिया मीडिया के ऊपर जो बैठते हैं लोग, वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें, गुफ्तगू जो है बड़ी चल रही होती है, लेकिन हमें बड़ा ज़र्फ है, हम उन बातों को सुन लेते हैं और कर लेते हैं, क्योंकि ये मीडिया है। ज़ाहिर है मीडिया जो है वो एक दूसरे को आईना तो दिखा रहा होता है ना, और कुछ लोग झूठ बोल के आईना दिखा रहे होते हैं, कुछ सच बोल के दिखा रहे होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम रियलिटी ही दिखाएं आपको, हम सच ही दिखाएं आपको। मैं परेशान हो गया हूँ कि वो गोदी मीडिया पे बैठ के ही कुछ कह रहे हैं और बड़ा अच्छा कह रहे हैं, बहुत कमाल बात कह रहे हैं। ऊपर से एंकर उसको डिफेंड करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जनरल बख्शी कमाल बात कर रहे हैं। दिखाइएगा। ये जो आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही हैं, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। ये नहीं, ईरान बट इन मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा? अरे मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा। जनरल बख्शी ने बहुत अच्छा बात की है कि ये नॉट रिक्वायर्ड, कि ये शिया सुन्नी और ये फलां जो आप बैठकर चैनल पर ये कर रहे हैं, ये इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। इसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं ज़रूरत, ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। किसी भी मुल्क के अंदर ये मामला होना ही नहीं चाहिए। ये फसादात यानी फिरका वारियत पर अगर आप अपने मुल्क को ले आते हैं, तो समझ लें कि आपका मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाता है। आपने ये तो पैदा ही नहीं होने देनी, इस चीज़ का तो एहतियात करना है। आपने ये पैदा नहीं, ऊपर से आप कह रही हैं कि जी मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा। आप कौन होती है पीड़ा सुनने वाली? आप अपनी पीड़ा को देखें कि आपकी पीड़ा कितनी है, आपको पीड़ कितनी होती है, और अपनी जनता की पीड़ा को देख नहीं रहे और चले आप मुस्लिम देशों की पीड़ा देखने के लिए। अपनी पीड़ा तो पहले दूर कर ले जितनी आपको पीड़ा है। ये भी यहाँ पर भी एक खातून कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं जी? Several YouTube channels have been demonetized. They've been shut down. Prominent YouTuber was reporting on gas supplies. He was arrested by the Noida police. Bureaucrats sitting in this government will decide what will be posted on social media. Anything critical of the Prime Minister. अच्छा, आपको अब मैं एक चीज बताऊं, यानी गुरु घंटाल के बारे में अगर कोई बात आप करेंगे, उनके खिलाफ कोई बात करेंगे, तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हैं, फला हैं, वो उसको चेक करेंगे और डिलीट करा देंगे वीडियोस। आप ये चाहते हैं कि आपको वो आईना ना दिखाया जाए, आपको वो सच्चाई ना दिखाई जाए जो वहां पर आप कर रहे हैं, वो आपके सामने ना लेकर आए। यानी आप सिर्फ चाहते हैं कि सारे के सारे चैनल, सोशल मीडिया, ये वो सब गोदी मीडिया बन जाए। आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि सारे जितने भी हैं, सैटेलाइट हो या सोशल मीडिया के चैनल हो या फलां हो, ये हो, वो यूट्यूबर हो, जो भी हो, वो सारा गोदी मीडिया बन जाए। आपकी वाहवाह, गुरु घंटाल की वाहवाह होनी चाहिए हर चैनल के ऊपर, तब तो चैनल वहां पर चलेगा। वगरना आप उस पर कोई ना कोई पाबंदियां लगवानी शुरू करेंगे, आप बैन करवा देंगे, अपने इंडिया के अंदर नहीं चलना चाहिए, फलां नहीं करना चाहिए। एंकर के सवाल पर भी कुछ कह रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं जी एंकर के सवाल पे? तो FIR करवा दे रहे हैं। कौन? जो कोशिश कर रहा है नाले से गैस निकालने की, उसको जेल के अंदर डलवा दे रहे हैं। कि तुम चोरी कर रहे हो सरकारी माल की, तो बता FIR होगी। जमीन के अंदर से जो कुछ भी निकलेगा वो भारत सरकार का। यार, जब आपने गुरु घंटाल, जब आपने ये कह दिया था, आपने वो सबसे पहले तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि यार उस इंजीनियर का क्या करें जिसने गलत मशवरे दे दिए, जिसने गलत बात लेकर, वो एंकर कह रही निकल नहीं रही है गटरों में से, और FIR काट रहे हैं जिनके जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो FIR काट रहे हैं। तो वो बाबा जी कह रहे हैं सही कर रहे हैं, वो हुकूमत का माल चोरी कर रहे हैं, सरकार का माल चोरी कर रहे हैं। यार
हमें नहीं था पता तारीख में कि ये जो गंदे नाले होते हैं ये भी सरकार की प्रॉपर्टी होती है, और गंदे नालों से आप कोई चीज निकाल नहीं सकते गंदे नाले से, क्योंकि आप सरकार की चोरी कर रहे होते हैं। यानी गंद भी जो है वो गंद तो जाहिर होगा ही, जब गुरु घंटाल गंदा आदमी है तो गंद ही गंद होगा। फिर उसके अंदर से आपने फार्मूला भी खुद दिया, लोगों को बताया भी आपने खुद कि भाई यहां से गैस निकल सकती है, तो फिर निकालने दो गैस, क्यों FIR काट रहे हैं? यानी आप चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई बात ना चले, सरकार के खिलाफ बात ना चले, जो कुछ भी हो, जो हम करें, अच्छा करें, बुरा करें, कुछ भी करें, हम मार दें अवाम को, भूखा मार दें, प्यासा मार दें, ना उन तक कोई चीज़ पहुंच सके, वो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके बच्चे भूखे मर जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो गुलाम बनकर ही रह जाएं, गुलाम बनकर ही रह जाएं। और अगर कोई उनके बारे में कुछ कहे तो तब आपको बुरा भी लगे। और किसके बारे में कहे, क्या कह रहे हैं जी असेंबली में खड़े होकर? मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। कहता मैं अंग्रेजों को कहता हूं दलाल तो इन्हें बुरा लग जाता है, मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले इन्हें बुरा लग जाता है। भाई बुरा इसलिए लगता है, मैं आपको बताता हूँ, वो स्पीकर साहब तो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, एक हैं दादाबू और एक हैं जो बड़े शैतान हैं, वो उससे बड़े शैतान दादाबू हैं, और फिर उससे जो छोटे शैतान हैं वो इनके अब्बू हैं। जाहिर है इनको बुरा तो लगेगा ही। अब आप उनके दादा को, बाप अब्बू को बुरा कहेंगे और गलत कहेंगे तो जाहिर है फिर बुरा लगेगा ना यार। फादरलैंड और मदरलैंड, तो वो तो देखो ना, माँ और बाप के मिलाना चाह रहा है और आप उसके बाप को कह रहे हैं बुरा और दलाल कह रहे हैं, तो फिर वो परेशान तो होगा बेचारा कि यार ये मेरे अब्बा जी को क्यों ऐसा कह रहा है, तो जाहिर है बेटे को बुरा लगेगा ही। तो जाहिर है गुरु घंटाल फिर परेशान हो जाएंगे, वो घंटाल कहाँ जाके बजाएंगे जब उसके अब्बू को ही आप बुरा कह देंगे, उसके अब्बू को ही आप गलत कह देंगे, उसके दादा अब्बू को आप बुरा कह देंगे, तो फिर कहाँ जाएगा वो बेचारा? वो फिर सोचेगा ना कि यार ये मेरे अब्बे ने कुछ कह रहे थे, फिर मैं तेन कुछ कमा। लेकिन आगे भी कुछ अवाम कह रही है, वो भी लास्ट में आपको दिखा दूं मैं क्या कह रही थी अवाम। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, चोर है, कॉम्प्रोमाइज है, और बिल्कुल गिड़गिड़ाने वाला प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने नाचने तैयार है। अमेरिका के सामने नाचने को तैयार है। अरे उसने टांगे खोल दी, लेट गया, अब नाच लेगा तो क्या हो जाएगा? बेहतरीन डांसर है। आप ये प्रभुदेव के बाद समझ लें, गुरु घंटाल देव आ गए, गुरु घंटाल देव आ गए। इन्होंने डांस की बड़ी वो सीखी है, रिहर्सल की है, तो नाचते तो हैं ये। उनके सामने नाचेंगे जाकर, उनके सामने टांगे खोल देंगे, उनके सामने लेट जाएंगे, उनके पाँव में पड़ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ गद्दारी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ गद्दारी करेंगे, जिनके साथ खड़े रहते हैं, जो जिनसे इनको फ़ायदा होता रहता है, फ़ायदा हुआ उनके साथ ये गद्दारी करेंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ इन्होंने गद्दारियाँ की हैं। जहाँ जहाँ भी चाइना इनका दोस्त था उससे ताल्लुकात ख़राब कर लिए, रशिया इसका दोस्त था इससे ताल्लुकात ख़राब कर लिए, हाथ मिलाकर दोस्तों के साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है। तो गद्दारी की है। गुरु घंटाल एक गद्दार आदमी है, मेरे हिसाब से गद्दार आदमी है। गुरु घंटाल है ही गद्दार आदमी। आप कह रही हैं, जो कुछ कह रही हैं ना कि वो अमेरिका लेट उसकी नाचने लगेगा, तो ये वाकई नाचने लगेगा, ये नाचने ही लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हम किसी के सामने नाचते हैं, ना भैया हमें किसी के सामने नाचने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमें अपने ऊपर बड़ा भरोसा है, अपनी ताकत पे बड़ा भरोसा है, अपने ईमान पे बड़ा भरोसा है। हमारे जो मुल्क है वो महफूज हाथों में है और उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ईमान भी मजबूत हैं। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं, हमारी ज़िंदगी को हिफाजत करते हैं, उनकी वजह से हमें कोई टेंशनें नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। हमें बड़ा पुरसकून ज़िंदगी हमारी गुजरती है, क्योंकि हमारा मुल्क उनके हाथों में है, उन मजबूत हाथों के अंदर है। अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और जिंदाबाद है इंशाअल्लाह ताला, जिंदाबाद रहेगा।
बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।